हेलो फ्रेंड्स, आज से हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड का जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उसी को बेस मानकर मैं पढ़ाने वाला हूँ और जो भी उसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं उसी को चैप्टर वाइज मैं अपने तरीके से एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में पढ़ाऊँगा। अगर आप पढ़ने के लिए इंटरेस्ट हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट दूँगा वो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। आज का जो भी मेरा टॉपिक है वह थोड़ा इजी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, बट इसके आगे जो भी मैं वीडियो लाऊंगा वह बहुत ही रोचक होगा और महसूस करेंगे कि सच में कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त है। बस बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है लेटर्स, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वर्ड्स एंड सेंटेंस। इन चारों टॉपिक को हम जानेंगे आज कि लेटर्स क्या होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो पहला नंबर पर है लेटर्स। लेटर्स के बारे में लिखा गया है कि वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। देखो क्या एक वर्ड जोड़ा गया है कि सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि फर्दर इसे आप विखंडित नहीं कर सकते हैं और भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक वर्ड लिखते हैं जैसे कि मैंगो, आप कहेंगे इसको अलग अलग करके दिखाओ, तो आप क्या कहेंगे कि एम को अलग कर देंगे, ए को अलग कर देंगे, एन को अलग कर देंगे, जी को अलग कर देंगे, रो को अलग कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे आप, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे नहीं, इसको भी आगे आप इसको भी फर्दर इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या डिवाइड कर पाएंगे? क्या एम को भी आप डिवाइड कर पाएंगे? अगर डिवाइड भी करेंगे तो कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो वही कहा गया है कि लेटर्स, यही सब तो लेटर्स हैं, एम ए एन जी वो, ये सब क्या है? लेटर्स हैं। और लेटर्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक शब्द बना रहे हैं, वर्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। कोई भी वर्ड्स को जो फॉर्म करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? लेटर्स से बनाते हैं। और लेटर्स का क्या है? कुछ छोटी इकाई है, फर्दर इसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है कि लेटर्स वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं। और एक लाइन और हम जोड़ देते हैं कि ये उसके बाद फिर आप उसको फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एम को हम और फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही इंग्लिश में भी लिखा गया है, ए लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है। आगे इसके बारे में क्या है? लेटर्स जो होते हैं कुल मिला के अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के 26 लेटर होते हैं। जैसे भी इंग्लिश में जो भी कुछ वर्ड्स लिखते हैं आप इन्हीं 26 लेटर से लिखते हैं। दुनिया में जितने वर्ड्स इंग्लिश में लिखे गए हैं इन्हीं 26 लेटर का प्रयोग करके लिखा गया है। तो सिंपल सा बच्चों ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के आपको इंग्लिश में लिखने के लिए कितने लेटर्स को प्रोवाइड किए गए हैं? 26 लेटर। और इन्हें हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? एक कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं और एक स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर मतलब होता क्या है? कैपिटल लेटर मतलब होता है कि इन अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखे गए होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर। जो ये भी 26 ही होते हैं। इसी को हम लोग स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, जो छोटे रूप में लिखा जाता है इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो आप बेसिक सा चीज़ है, बट दिया हुआ है तो हमको बताना मेरा फ़र्ज था, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं ऐसे, और इसे स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग का टॉपिक नंबर 2 है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? तो कहते हैं देखो, वोवेल्स जिसको स्वर कहते हैं हिंदी में, कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। वोवेल्स की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन है? ए ई आई ओ और यू। ये जो है उसको क्या कहेंगे? हम वोवेल्स की संख्या बताएंगे कि ये 5 है, यानी वोवेल्स 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? तो टोटल होते हैं 26 लेटर। 26 में से 5 घटा दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास? 21। तो 21 जो आ गया वो क्या आ गया है? कॉन्सोनेंट। तो यानी कह सकते हैं कॉन्सोनेंट की जो संख्या है वो कितनी है? 21 है। यानी कि व्यंजन की संख्या 21 और स्वर की संख्या 5। किस में? अंग्रेजी में। ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। इंग्लिश में अगर पूछे कि वोवेल की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या कितनी है, तो 5। और व्यंजन की संख्या या कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है? तो 21, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि कॉन्सोनेंट की संख्या जो है 21 है। एक चीज़ में ध्यान और रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि एक होता है सेमी वोवेल्स। आपने आज तक वोवेल्स के बारे में पढ़ा है, आज यहाँ पर देखिए कि सेमी वोवेल्स भी होते हैं। कौन कौन से लेटर? एक डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी वोवेल्स। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको कभी कभी इसको हम वोवेल की तरह भी ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं।
डब्ल्यू और वाई को। कैसे? देखिए, अगर ये शब्द के जब शुरू में होंगे तो ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करेंगे, और जब ये शब्द के अंत में, शुरू में नहीं होगा मतलब कि अंत में या कहीं और रहेंगे, तो उसको हम वॉवेल्स के रूप में जानेंगे, या उसको वॉवेल्स के रूप में इसको ट्रीट करेंगे, व्यवहार करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे वीमेन, वीमेन तो जैसे डब्ल्यू पाई फर्स्ट में है तो ये कॉन्सोनेंट की तरह आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है। लेकिन देखिए हाउ में डब्ल्यू कहाँ है? लास्ट में है, तो देखिए इसका साउंड कैसा आ रहा है? वॉवेल साउंड आ रहा है। देखिए कैसे, हाउ लास्ट में क्या आ रहा है? कौन सी स्वर आ रहा है? स्वर की मात्रा निकल रही है वो करके। इसी तरह से यू में वाई है, तो वाई क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड की तरह आवाज आ रहा है, वाई यू। इसी तरह से माई में क्या, देखिए आज साउंड क्या निकल रहा है? माई, वाई क्या किस में बदल जा रहा है? आई में, ई। तो ये क्या है? कौन सा साउंड है? वॉवेल साउंड है। ठीक है। जैसे एक तो और वर्ड बताते हैं, इसे लिखते हैं हम कॉपी, COPY, कॉपी। तो वाई देखिए किस में बदल जा रहा है? कॉपी, ई आ रहा है ना, कौन सा साउंड हो गया? देखेंगे आप, ये वॉवेल साउंड है, स्वर साउंड निकल रहा है। इसीलिए वाई और डब्ल्यू को क्या कहा जाता है? सेमी वॉवेल्स कहा जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक पढ़ना है वर्ड्स का ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कि लेटर्स की सहायता से हम कुछ क्या करते हैं? वर्ड्स लिखते हैं। अभी जो हमने लोगों में ऊपर ने पढ़ा ना कि लेटर्स क्या होते हैं, उसी लेटर्स की मदद से उसी को हम लोग क्या करते हैं? संयोजन बना करके हम क्या लिखते हैं? वर्ड्स बनाते हैं या वर्ड्स को लिखते हैं। ठीक है। किसी भी वर्ड्स का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जो भी वर्ड्स लिखते हैं आप उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अब ऐसा नहीं है आप कहेंगे सर ये भी तो लिखा हुआ है, जिसमें लिख देते हैं क्या है ये बुमक, कुछ वर्ड होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वर्ड्स में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि उसका कुछ मीनिंग निकलनी चाहिए। जैसे अगर हम मान लो लिखते हैं CAT, कैट के बाद हम लिख देते हैं ACT, एक्ट, तो क्या ऐसे कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं। जैसे COW, काव को कहते हैं, वो अरेंज नहीं करके हम लिख दें OCW, और कहें ये कोई वर्ड है? वर्ड नहीं है, इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, ये वर्ड नहीं है। वर्ड का मतलब है कुछ सही क्रम में भी होना चाहिए, साथ साथ उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि वर्ड्स किसको कहते हैं, तो वर्ड्स ऐसा जो सही क्रम में होना चाहिए, और साथ साथ उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग निकलनी चाहिए, तभी उसको हम वर्ड्स कहेंगे। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस के बारे में। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वर्ड्स में जैसे सिंगल एक लेटर से भी वो वर्ड हो सकता है, और दो के लेटर से मिलकर के हो सकता है, 3 लेटर से भी हो सकता है। जैसे ए क्या मतलब है? ए मतलब एक कुछ अर्थ निकल रहा है ना, तो ये भी क्या है? एक वर्ड है। इसमें एक वर्ड को ही काउंट करेंगे। जैसे AN, यहाँ पर दो लेटर मिलकर के बना हुआ एक वर्ड, तो इससे का भी कुछ अर्थ निकल रहा है, तो ये भी मेरे लिए एक वर्ड है। जिसका भी कुछ अर्थ निकले, मीनिंग निकले, तो समझना है कि वो एक वर्ड्स के रूप में काउंट होंगे। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर सिंपल लिखते हैं M, तो M का कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम लिख दें MAN, तो इसे देखिए मैन मतलब आदमी, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। ठीक है। तो जिससे कुछ अर्थ निकले तो समझ जाना है कि वो एक लेटर्स, एक वो वर्ड्स है। ठीक है। नहीं निकलेगा तो समझना है कुछ कोई वर्ड्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है आज का टॉपिक का 4th नंबर पर सेंटेंस क्या है? तो कहता है शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? अर्थ निकलना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस। क्या है? कंप्लीट सेंस, यानी पूरी तरीके से कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसे सेंस पता चलना चाहिए, हाँ ये चीज़ का मतलब नहीं निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तभी वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है? किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है, और साथ साथ में उसका कुछ अर्थ भी निकलना आवश्यक है। ठीक है। और प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल लेटर में होना चाहिए या होता है। ठीक है। जैसे जो भी आप लिखते हैं सेंटेंस, जैसे लिखते हैं काइट, तो जब एक ए से शुरू करते हैं तो ए क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे मान लो कहीं फुल स्टॉप दे दिया, तो उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो भी फिर किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल से होगा। जैसे द कैट, तो द से शुरू होगा, यानी कि द मतलब कि टी कैपिटल से शुरू होगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो सेंटेंस में बस इतना ही ध्यान में रखना है कि वो शब्द से भी हो सकता है और शब्दों का समूह से भी हो सकता है। जैसे सिंपल हम कहें कि गो, तो क्या ये कि सेंटेंस है? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये सेंटेंस है, क्योंकि इससे भी एक अर्थ निकल रहा है, गो मतलब जाओ। तो क्या इसे कंप्लीट सेंस पता नहीं चल रहा है कि हाँ जाने की बात हो रही है, कि यहाँ से जाओ? लेकिन हम ये कहें प्ले, ठीक है, जैसे क्या होता है खेलो, इसका मतलब ये भी निकाल सकते खेलो, तो ये भी क्या हो सकता है? ये कंप्लीट सेंस दिखा रहा है। तो जिससे कंप्लीट सेंस दिखे तो पता चले कि हाँ ये कंप्लीट कुछ इससे मतलब निकल रहा है नहीं निकल रहा है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे?
सेंटेंस कहेंगे। अब से आगे लिख सकते हैं गो देयर, वहाँ जाओ, तो इससे पता चल रहा है। तो ये भी पूरा सेंटेंस क्या है, एक पूरा कंप्लीट क्या है, मिल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, तो इसको भी हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसी के आधारित पर हम, इसी पर बेस पर आधारित हम 2 एक्सरसाइज लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।